Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss part number 13 of exercise 8.4 class 10th. तो क्या है पार्ट नंबर थर्ड दैट इज sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। तो हमें देखना है कि ये किसके बराबर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने फोर ऑप्शंस, तो आपको देखना है कि उनमें से इसका आंसर क्या निकलेगा। तो फिलहाल आपको मैंने शायद बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको हमें चेंज करना है, किस में, साइन और कॉस में। जितने भी हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इनको चेंज करने की, तो साइन ए और कॉस ए में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखा। तो सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है मैंने लिखा सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक ए और टेन ए जो है इसको हमें चेंज करना है साइन ए और कॉस ए में। तो साइन ए यहाँ पे है तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही साइन ए में है। तो कैसे करते हैं चेंज, देखो सेक ए को कैसे चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। तो अगर यहाँ पे सेक ए है तो ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। देखो यहाँ पे सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो फिर इसका मतलब है कि सेक ए जो है ना इसको हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस ए, या ऐसा कह सकते हैं कि कॉस ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई सेक ए। आए समझ में। तो सेक और कॉस आपस में क्या है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, या कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। तो आप लिख सकते हैं सेक ए के बदले या तो वन बाई कॉस ए या कॉस ए के बदले वन बाई सेक ए। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज टेन ए। तो टेन ए को आप लिख सकते हैं ना क्या, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मतलब ये जो टेन टेन ए है इसको हमें कैसे चेंज करना है, किस में, साइन और कॉस में। तो हम लिखेंगे टेन ए को क्या, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और सेक ए को हम क्या लिखेंगे, ये वन बाई कॉस ए। आया समझ में। तो ऐसे ही हम इनको कैसे चेंज करते हैं साइन और कॉस में। तो सेक ए के बदले यहाँ पे आप देखो सेक ए के बदले हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस ए प्लस, और यहाँ पे टेन ए है तो हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटो, और यहाँ पे क्या लिखा है वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना कॉस ए डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे हर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस में। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड सेटअप हम देखेंगे कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत हो जाएगा तो करेंगे, अगर नहीं हो जाएगा तो फिर इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉस ए डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिखेंगे कॉस ए, और न्यूमिनेटर में डायरेक्ट हम ऐड करेंगे वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए इंटू हम लिखेंगे वन माइनस साइन ए। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कुछ नहीं है तो हम वन लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो वन प्लस साइन ए जो है ना इसको हमें मल्टीपल करना है किसके साथ, वन माइनस साइन ए के साथ, और कॉस ए को मल्टीपल करना है वन के साथ। क्यों, क्योंकि वन प्लस साइन ए जो है ना ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंटू ही। तो वन प्लस साइन ए को वन माइनस साइन ए के साथ अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ऐसे बनेगा वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू वन। ठीक है ना। तो वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए विच मीन्स अगर आपको पता होगा ए प्लस बी, तो इसके बाद ये जो है ना फार्मूला कौन सा बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वायर ए जो है ना ए के बदले आप देख सकते हैं यहाँ पे ए के बदले वन है प्लस, और बी के बदले क्या है साइन ए, तो ये क्या बनेगा वन प्लस साइन ए। तो ए के बदले वन है माइनस बी के बदले साइन ए है, तो वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए किसके बराबर बनेगा, वन स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं वन स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 दैट इज कॉस ए। आया समझ में? तो 1 स्क्वायर जो है ना ये 1 ही है, तो 1 स्क्वायर क्या होता है 1 ही, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो है ना ये ब्रैकेट रफली आप लिखना, रीजन हमने इसको कैसे लिखा, डिवाइडेड बाई क्या है कॉस ए। तो अगर आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, आप ये स्टेप्स याद रख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, साइन ए और कॉस ए में चेंज करना है, ठीक है। फिर या तो हम साइन ए में चेंज करेंगे या तो कॉस ए में चेंज करेंगे, बट जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा विदाउट साइन और कॉस, उनको चेंज करना है साइन और कॉस में, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत हो जाएगा, ठीक है। अगर हो जाएगा तो करेंगे, तो क्या हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद होता है सालो। क्या सालो मत कोई स्टेप मत मल्टीप्लिकेशन मत हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसके बाद जब हमने सालो किया, तो सालो मीनस अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, तो इसके बदले हमने एक फार्मूला यूज किया, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया हमने, तो हो गया सालो। तो इसके बाद लास्ट पे एक सेटअप होता है दैट इज फार्मूला। फार्मूला कौन सा, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, हम इनको लिख सकते हैं आइडेंटिटीज। आपको देखना है कि क्या कोई आइडेंटिटी मत यूज हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो करनी है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी आइडेंटिटी है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आपको अगर देखना है कि क्या यहाँ पे कोई फार्मूला बनता है, कोई आइडेंटिटी है, तो आपको किस में देखना है, साइन किस में आता है फर्स्ट। तो यहाँ पे जो है ना दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस, ये याद रखना ताकि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद ही समझ आएगा कि हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का अगर आप वैल्यू निकालोगे, तो साइन स्क्वायर ए जो है ना ये किसके बराबर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है ना, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब अगर आपको कभी भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी भी साइन स्क्वायर होगा, आप उस वक्त लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर आप ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर जो है ना, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे ही अगर आपको कभी भी कॉस स्क्वायर होगा, आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए। आए समझ में? ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, इसका मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है ये दो कॉस है ना मल्टीप्लाई में, तो कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या है कॉस ए, तो एक कॉस कैंसल, तो बचा क्या कॉस ए। आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आया दैट इज कॉस ए, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 3। तो इसके बाद हमें जो करना है दैट इज पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 क्या है, इजी पार्ट है, सबसे इजी, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, आपको देखना है कि हमें हर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज करना है, साइन ए और कॉस ए में। तो ऐसे ही यहाँ पे जो टेन है ना, टेन को चेंज करना है और कॉट को भी चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप करोगे, खुद प्रैक्टिस करना और देखना कि वैसे भी आंसर निकलता है, बट यहाँ पे मैं ये यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं, रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रीजन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डायरेक्ट एक फार्मूला है, आइडेंटिटी नंबर सेकंड, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डायरेक्ट आइडेंटिटी है। अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा,
मगर हाँ, अगर आप चाहोगे आप पहले tan a को चेंज कर सकते हैं, मतलब tan a का जो फार्मूला है ना, कौन सा, sin a डिवाइडेड बाय cos a, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, सेकंड आइडेंटिटी, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर a। देख लेना जहां पे मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं sec स्क्वायर a जो है ना, अब यहाँ पे क्या है, सेक और कॉसिक, ना तो ये साइन में ना तो ये कॉस में, तो हम इनको अब चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे तो करनी ही करनी है। तो सेक ए के बदले हम लिख सकते हैं 1/cos a। तो ठीक है ना, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो सेक ए के बदले हम लिख सकते हैं 1/cos a। अब मसला है, यहाँ पे सेक ए नहीं है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है। तो सेक ए किसके बराबर होता है, 1/cos a। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे तो फिर यहाँ पे स्क्वायर रखना है। तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1/cos स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1/sin स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि कोसेक जो है ना वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो कोसेक ए के बदले आप लिख सकते हैं 1/sin a। तो अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है तो आपको यहाँ से स्क्वायर रखना है। तो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, 1/sin स्क्वायर ए। इसके बाद मैंने आपको बहुत बार ये भी कहा है कि अगर हमारे पास ऐसे एक सपोज x/2 y/2 इनको आपस में डिवाइड करना है, मतलब ऊपर भी जैसे एक रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, नीचे भी एक रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आज फिर से दिखाता हूं मैं। ये जो न्यूमिनेटर है ना, सबसे पहले हमको न्यूमिनेटर लिखना है, इनटू करना है। मतलब यहाँ पे डिवाइड लिखा है, इसके बदले क्या लिखना है, इनटू। ये जो y/2 है ना, इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल हम लिखते हैं 2/y। ये याद रखना, पहले न्यूमिनेटर लिखते हैं और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो ऐसे ही इनटू करके रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो क्या है, 1/cos कह रहे ऊपर है, ठीक है ना, जैसे p/q के फॉर्म में, 1/sin कह रहे नीचे है। तो इनको आपस में डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर 1/cos कह रहे इंटू ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको आप क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1। तो आप देख सकते हैं 1 इंटू साइन स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लीकेशन करना है, कॉस स्क्वायर ए 1 आर कॉस स्क्वायर ए। आया समझ। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर टेन ए किसके बराबर है, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है ना, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर रखना है। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए। आए समझ। अगर ऐसे समझ नहीं आएगा, आप ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, आप लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। ए की स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये अब स्क्वायर न्यूमिनेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। तो हमें पता है ना साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए किसके बराबर है, टेन ए के बराबर। तो ऊपर क्या है ना स्क्वायर। तो टेन ए का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए की बात है, टेन स्क्वायर ए होता है किसके बराबर, टेन ए का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव करना है आपको पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट, दैट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको कौन सा अप्रोच इन क्वेश्चंस में लगाना है, मतलब यहाँ से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कुछ, इसको ऐसे बनाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शो करना है। तो जो मैंने कहा है आपको, बस आपको उतना ही याद रखना है। क्या क्या मैंने आपको कहा है, सबसे पहले हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में, ठीक है। तो हो गया चेंज। इसके बाद जो हमारा अप्रोच रहेगा दैट इज, फिर हम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व मीन्स मल्टीप्लाई देखेंगे और कुछ देखेंगे, कोई फार्मूला देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। इसके बाद लास्ट पे हम देखेंगे कि कोई ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मत यूज हो जाएगी। तो लास्ट पे हमारा आंसर आएगा। बस सबसे पहले आपको चेंज, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व के बाद लास्ट पे आइडेंटिटी चेक करनी होगी। तो ठीक है ना। तो इतना आप याद रखो, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको
आंसर देखना है कि देखो आप प्रेशर रखोगे दिमाग पे, ये तो यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, ये कैसे बनेगा राइट हैंड साइड, इतना नहीं सोचना है आपको, बस ये स्टेप्स रखना है दिमाग में, ऐसे ही करना है, लास्ट पे खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे ही। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हम आंसर नहीं देखेंगे, आंसर को छोड़ो, तो हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हम चेंज करेंगे किसको, कोसेक थीटा को। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1/sin थीटा। हो गया चेंज साइन में, तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं कॉस में, या तो साइन में या तो कॉस में या दोनों में भी हो सकता है। कॉट थीटा जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं, देखो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। आपको पता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो फिर कॉस कॉट थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आए समझ, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल है, तो फिर इनके वैल्यू जो है ना वो भी क्या होंगे, रेसिप्रोकल। रखा आपने याद। तो अब आप कॉट थीटा का यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस, मैंने कहा था ना जब हम चेंज करेंगे उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, बट डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट करेंगे, तो वो भी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो साइन थीटा सेम है तो हम साइन थीटा लिखेंगे, ये जो न्यूमिनेटर्स है ना डायरेक्ट लिखेंगे, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आया समझ, तो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे। क्यों क्यों करेंगे अलग अलग स्क्वायर, तो इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व होता है ऐसे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में 1 - कॉस थीटा है, यहाँ से भी न्यूमिनेटर में 1 - कॉस थीटा है, तो इसका मतलब है कि आपका न्यूमिनेटर तो आ गया। अब डिनोमिनेटर में 1 + कॉस थीटा है, मगर डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा है, तो इसका मतलब अभी भी आपको डिनोमिनेटर अभी सॉल्व करना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा न्यूमिनेटर आ गया तो इसको हम अलग से स्क्वायर देंगे, डिनोमिनेटर को अलग से स्क्वायर देंगे। आया समझ में, तो साइन थीटा था तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब मसला है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम डिनोमिनेटर को हम कैसे लाएंगे, 1 + कॉस थीटा, इतना भी नहीं सोचना है। सोचना तो सिर्फ यही है कि डिनोमिनेटर को कॉस थीटा में बनाना है, बट यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो किस में है, साइन थीटा, आपको किस में लाना है, कॉस थीटा। तो आपको जब भी साइन थीटा को चेंज करना होगा कॉस थीटा में, हमारे पास जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। जब भी आपको साइन थीटा चेंज करना होगा कॉस में, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। अगर आपको कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज करना है, बस आपको यही फार्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम अगर लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब तो कॉस थीटा आ गया, आया समझ में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ना, इसको आप यहाँ पे रफली लिख सकते हैं, ताकि समझ आएगा, आपको याद रहेगा कि हमने कैसे लिखा है इसको। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद और सॉल्व करना है, क्योंकि अभी भी आपका आंसर नहीं आया। तो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं 1 - कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। क्यों लिखा हमने ऐसे, अभी बताता। तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 1 - कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा। देखो यहाँ पे क्यों लिखा मैंने 1 - आपका जो राइट हैंड साइड है ना, इसमें सिर्फ 1 - कॉस थीटा है, ठीक है। क्या आपको स्क्वायर दिख रहा है, नहीं, तो स्क्वायर तो नहीं था। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 - कॉस थीटा, और 1 - कॉस थीटा जो है ना दूसरा, वो हमें कैंसिल होना चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल मैंने क्या किया, 1 - कॉस थीटा को का होल स्क्वायर को मैंने अलग अलग किया, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे जो है ना 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है,
तो अगर स्क्वायर को ख़त्म करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अब तो यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हुआ, ठीक है ना, 1 रेज पर 1 रेज पर 1 है, बट यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ख़त्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एक फार्मूला बन गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो 1 माइनस वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आए समझ में, ये आपको समझ आया मैंने क्यों लिखा 1 माइनस वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाई दिस फार्मूला वायर ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो बराबर यही है। तो ए माइनस बी, जैसे यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी मीनस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा चेंज हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही है आपका राइट हैंड साइड। आया आपको समझ कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, इनको चेंज किया, बाद में क्रॉस, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है ना, बाद में हमने राइट हैंड साइड देखा, वहाँ पे हमने 1 माइनस कॉस थीटा देखा और डिनोमिनेटर कुछ और था, तो स्क्वायरिंग अलग अलग की, चेंज किया इसको। क्यों चेंज किया, क्योंकि राइट हैंड साइड भी कॉस थीटा में था, तो ये डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी हमने डिनोमिनेटर कॉस थीटा में चेंज किया, एक और फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया। बस यही कुछ करना है इन क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चन में यही करना है, आंसर खुद ब खुद आता है अगर आप यही अप्रोच करोगे। तो पार्ट नंबर सेकंड क्या है, पार्ट नंबर सेकंड आपको प्रूव करना है कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू ट्वाइस सेक ए, इज इक्वल टू ट्वाइस सेक ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बस और कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। देखो सबसे पहले सेटअप, पहला जो सेटअप है दैट इज, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज ही करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा, जिसमें सिर्फ कॉस और साइन है, कॉस और साइन है, इसका मतलब ये खुद ही वहाँ से ही इन्होंने दिया है कॉस और साइन में, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ, तो चेंज तो तब करते हैं ना जब कॉस और साइन में नहीं होगा, ये तो कॉस और साइन में है, इनको चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब है साइन, वो जो फर्स्ट सेटअप है वो तो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम यहाँ से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखो कॉस ए इंटू कॉस ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए, सच है ना, प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, यहाँ से क्या है 1 प्लस साइन ए, जब हम इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स इंटू एक्स किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस साइन ए को मल्टीपल करना है कॉस ए के साथ, ये आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है इतना तो हो गया। अब यहाँ से देखो फिलहाल तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखेंगे सॉलो, सॉलो मीनस कुछ देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन मत हो जाएगा और ये स्क्वायरिंग कोई फार्मूला मत लगता है। तो हाँ, अगर आप यहाँ से देखोगे 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए को एलाबरेट करना है, एलाबरेट मीनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो हम वही यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का। अगर आप देखोगे ए मीनस 1 एंड बी मीनस साइन ए, तो इनको हम एलाबरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर मीनस 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीनस साइन ए का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए एक ही बात है, प्लस 2 ए मीनस 1 एंड बी मीनस साइन ए। तो यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, अब क्या करोगे आप, देखो 1 स्क्वायर जो है ना, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए जो है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, इन दो को मिला के क्या हम लिखेंगे
कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ए। अगर आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी याद होगी तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब है कि अगर हम इनको मिला के मतलब ऐड करके 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए। अगर हम इनको एक साथ यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इन दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे 1। आया समझ, रीजन साथ में लिखना। प्लस यहाँ पे एक अपना मान है तो हो गए ना, ये भी हो गए ये भी हो गए, क्योंकि इन दोनों के बदले हमने 1 लिखा, यहाँ से हमने 1 लिखा। प्लस 2 1 आर 2 और साथ में क्या है साइन ए, क्या है ना साइन ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व का मतलब है ऐड भी करना, मतलब 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है 2 प्लस यहाँ पे 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। आपने देखा मैंने सिर्फ 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे ही रखा, ऊपर जो है ना न्यूमिनेटर 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा न्यूमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा कॉस ए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 अलग हैं और सेक ए, मतलब ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई, मतलब 2 किसके साथ है मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में सेक ए के साथ। तो आप 2 ऐसे रख सकते हैं और कॉस ए जो है ना इसको आप अलग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। क्यों लिखा मैंने, आप वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 1 आर 2 कॉस ए, ठीक है ना। तो ये तो 2 आ गया इंटू 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए, क्योंकि आपको तो पता है कॉस और सेक रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है 1 बाई कॉस ए। तो आपका जो राइट हैंड साइड है दैट इज ट्वाइस सेक ए, तो ये तो आ गया राइट हैंड साइड, आप लिख सकते हैं हेनस प्रूव्ड। तो ये क्या था पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो पार्ट नंबर 3 है आपके सामने, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो आपको क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड जो है ना राइट हैंड साइड दैट इज 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा में लाना है। तो सबसे पहले आपका जो सेटअप रहेगा वो ये रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं tan थीटा कॉट थीटा tan थीटा, इनको आपको चेंज करना है किसमें साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो आपको पता ही है अब tan थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा भी है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला जो रहेगा अगर tan थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। बस ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना इनको बस आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो बाद में देखेंगे आंसर क्या आएगा। तो करेंगे यूज, देखो यहाँ पे tan थीटा के बदले हमें क्या लिखना है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। 1 माइनस कॉट थीटा, अगर कुछ भूल गया होगा क्योंकि क्लास तो आपका क्लास 3-4 दिन के बाद आ गया, तो पहले वो देखना आप जो आपको पता नहीं है वो लेक्चर देखना, फिर से आप ये लेक्चर देखना। तो कॉट थीटा के बदले आप लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा के बदले आप लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस tan थीटा के बदले आपको लिखना है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हमको चेंज करना है, इसके बाद हमने कहा था कि आपको मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो करनी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो अगर आप अच्छे से देखोगे ये डिनोमिनेटर यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाएगी तो हमें करनी ही करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा बना साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा 1 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा। आया समझ? तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि जब भी आपको क्या होगा, ऐसे कोई फ्रैक्शन होगी, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, इनको आपस में डिवाइड करना है, तो क्या करना है, पहले आपको न्यूमिनेटर लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूमिनेटर दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू, ये जो डिनोमिनेटर में है तो अब इसको रेसिप्रोकल करना है क्योंकि मैंने इंटू लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके बाद क्या करेंगे प्लस यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू, यहाँ पे है ना कॉस थीटा को अब हमें रेसिप्रोकल करना है, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखो आप, इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को किससे मल्टीपल करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ। आए समझ? तो अब यहाँ से क्या करना है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे क्या है साइन थीटा। आया समझ? तो यहाँ पे क्या लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बट यहाँ से क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपको पता ही होगा अगर यहाँ पे क्या लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर हम इसको क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा साइन थीटा माइनस, इसके बाद आएगा कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज हो जाती है, मतलब माइनस यहाँ पे था माइनस साइन थीटा, हमने यहाँ से लिखा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे था प्लस कॉस थीटा, हमने लिखा माइनस कॉस थीटा। आया समझ में? जैसे +2 - 4 होगा, तो अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो पहले 4 आएगा बाद में 2 आएगा। आया समझ? तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो अगर हम इसका ये जो है ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉमन निकालेंगे, जैसे हमने माइनस कॉमन निकाला यहाँ पे लिखा माइनस, तो अब ये क्या आएगा, पहले तो साइन थीटा आएगा बाद में क्या आएगा कॉस थीटा। आया समझ? तो यहाँ पे क्या है प्लस, ये जो यहाँ पे है ना माइनस, एक्चुअली डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस हम नहीं लिखते हैं, हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है हम यहाँ से लिखेंगे। आया समझ इतना? तो ये क्या बना यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ से बीच में क्या है प्लस, तो हम यहाँ से क्या करेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस न्यूमिनेटर में रखा, तो अब हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो अब आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, बट ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर न्यूमिनेटर में होता हम क्या लिखते हैं, सीधे लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं, बट ये क्या है डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है 1 / साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन निकला बट ये डिनोमिनेटर में ही कॉमन निकला। आया समझ में? तो यहाँ पे जो बचा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस यहाँ से क्या है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा साइन थीटा इज इक्वल टू। तो अभी तो हम आंसर नहीं देख रहे हैं, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये तो आगे आगे आ रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे तो खुद ही पता चलता है, यहाँ पे फिर से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो करेंगे, ठीक है ना, डरना नहीं है, ना तो आंसर देखना है, जो भी आपको समझ आएगा कोई भी सेटअप आप कर देना। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा।
इतना आया समझ में, लिखा आपने इतना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व करेंगे। कहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो अगर अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर होता तो ये बनता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट इस वक्त क्यूब क्यूब है ये, तो ये कौन सा फार्मूला बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप याद रखना, ठीक है। तो जब आप इसको 4 प्रैक्टिस 5 टाइम्स 6 टाइम्स करोगे, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कौन से सेटअप के बाद कौन सा सेटअप करना है, ठीक है ना। ये तो आपको ऐसे ज़बानी याद रहेगा, जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो आता ही आता है। और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन इस वक्त हम कर रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर हम ये फार्मूला देखेंगे, ये होता है किसके बराबर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, या ठीक है ऐसे ही लिखो प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है किसके बराबर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट इस वक्त क्या है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ए के बदले आपको साइन थीटा है और बी के बदले आपको कॉस थीटा है। बस यही फार्मूला यूज़ करना है, ये रफली आप लिखना। तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे है ना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसके बदले जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए माइनस बी, तो हमें लिखना है एक्चुअली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लिखा आपने। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर मीनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए मीनस साइन थीटा, बी मीनस कॉस थीटा प्लस बी मीनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। आए समझ में, बस यही फार्मूला मैंने यूज़ किया। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसके बाद देखना है कि क्या और मत सालो हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है ना, इसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। देखो यहाँ पे क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ पे आप इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आए समझ में। तो डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, कॉस थीटा साइन थीटा। मैंने क्या किया, सिर्फ ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके बदले मैंने क्या लिखा, 1 लिखा और कुछ नहीं लिखा। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है ना। क्योंकि अब ये ब्रैकेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो एक ही बात है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये सभी आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। आपका आंसर जो है वो क्या था, अगर शायद मुझे याद होगा, सेक थीटा कॉसिक थीटा, ऐसे ही कुछ था, सेक थीटा कॉसिक थीटा प्लस 1। देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 तो एक टर्म है, सेक थीटा कॉसिक थीटा 2 टर्म्स हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे 2 टर्म्स बनाने हैं। कैसे, अब और सालों नहीं हो जाएगा ये। आप मत ये सोचो कि यहाँ पे क्यों नहीं कोई फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे कोई फार्मूला हमें यूज़ नहीं करना है। आप देख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, ना ए माइनस बी, ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने अब आंसर की बात की। तो अब हम देखेंगे 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। क्यों लिखा मैंने ऐसे, देखो ये जो है ना कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1 का भी डिनोमिनेटर है, साइन थीटा कॉस थीटा का भी डिनोमिनेटर है, हम अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ से क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा साइन थीटा को मैंने अलग अलग किया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, तो बचेगा क्या, 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या लाना है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो कैसे आएगा, देखो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा है ना, इसको ऐसे लिखना है,
आप लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई में 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। अलग अलग तो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 और 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा sin थीटा लिख सकते हैं ना अलग अलग, क्योंकि ये आपको खुद ही आएगा। +1 इज इक्वल टू 1/cos थीटा किसके बराबर होता है? sec थीटा। अब आप देख सकते हैं कि इनको मैंने अलग अलग क्यों किया, ताकि एक जो है ना 1/cos थीटा ये आता है sec थीटा, और 1/sin थीटा क्या आता है? cosec थीटा। cosec थीटा प्लस यहाँ पे आता है 1, तो यही है आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आया समझ? तो ये क्या था? क्वेश्चन नंबर ये था पार्ट नंबर 3, 1 + sec थीटा cosec थीटा। वहाँ पे लिखा है 1 + sec थीटा cosec थीटा, तो एक ही बात है, ठीक है ना? तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है दैट इज़ पार्ट नंबर 4, तो आज ही करेंगे इसको, ठीक है? तो जितना भी आपका लॉस हुआ इन 3-4 डेज में, तो हम बड़े बड़े क्लास लेंगे। पार्ट नंबर 4 क्या है? पार्ट नंबर 4 है 1 + sec a डिवाइडेड बाय sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। क्या करना है हमें? 1 + sec a डिवाइडेड बाय sec a को आपको शो करना है, प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है? साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 + sec a डिवाइडेड बाय sec a इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 प्लस, तो sec a को सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है? चेंज करना, ठीक है ना? तो ये तो आपको अब खुद ही याद रहना चाहिए। sec a को हम चेंज करेंगे कैसे? 1/cos a, क्योंकि sec होता है cos का रेसिप्रोकल, और यहाँ पे क्या है? sec a के बदले हम लिखेंगे 1/cos a इज इक्वल टू, तो इसके बाद मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे न्यूमिनेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 1 × 1 दैट इज़ 1, और ऐसे या ऐसे, क्योंकि प्लस है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 1 × 1 दैट इज़ 1 प्लस cos a 1 और cos a डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी यही है, सॉरी, तो मैंने लिखा 1 + cos a डिवाइडेड बाई cos a 1 और cos a होल डिवाइडेड बाई 1/cos a 1/cos a इज इक्वल टू, आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर दैट इज डिवाइडेड बाई करना है, किनको? ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो जब ऐसे होता है तो आपको पता ही होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पे ये जो ऊपर फ्रैक्शन है ना इसका डिनोमिनेटर क्या है? cos a, नीचे जो फ्रैक्शन है ना इसका डिनोमिनेटर क्या है? cos a, आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है? दैट इज 1 + cos a। 1 + cos a आपका आंसर आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बचता है 1 + cos a। बट आपका जो आंसर है ना राइट हैंड साइड वो क्या है? क्योंकि इसके बाद तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आंसर आना चाहिए था 1 + cos a, बट यहाँ पे क्या लाना है? साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। तो यहाँ पे आपको अब सोचना है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 1 - cos a। हम ऐसे कर सकते हैं ना, इंटू 1 - cos a से मल्टीपल करेंगे, और डिवाइडेड बाई भी यही करेंगे 1 - cos a। क्यों किया हमने? देखो 1 + cos a अभी बचा था, अच्छा आप यहाँ छोड़ो, इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 + cos a डिवाइडेड बाई क्या है? 1। तो अगर 1 + cos a डिवाइडेड बाई 1 है, तो आपका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट इज ये आना चाहिए 1 - cos a, बट यहाँ पे क्या है? 1। तो ये कब आएगा 1 - cos a? ये तब आएगा 1 - cos a जब आप 1 को आप मल्टीपल करोगे 1 - cos। तो यहाँ पे जो 1 है ना ये कब बनेगा 1 - cos a? जब आप मल्टीपल करोगे 1 को किससे? 1 - cos a से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 1 - cos a को लाने के लिए हम करेंगे, यहाँ पे मैंने कहा था 1 + cos a जो है ना डिवाइडेड बाई 1। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 को क्या मल्टीपल करना है? 1 - cos a, क्योंकि ये तो 1 - cos a आना चाहिए, 1 - cos a। बट हम कैसे इसको मल्टीपल कर सकते हैं? ये तो ज़्यादा हो गया, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक और 1 - cos a लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम वापस करेंगे ना 1 - cos a 1 - cos a कैंसिल, ये फिर से वापस आएगा 1 + cos a,
ठीक है। तो जब भी आपको कुछ मल्टीपल करना है तो आपको मल्टीपल भी करना है, डिवाइडेड भी करना है, क्योंकि अगर वो वापस कैंसिल करेंगे तो ये तो वापस आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम अब इनको मल्टीपल करेंगे। देखो 1 प्लस कॉस ए को मल्टीपल किसके साथ करना है, 1 माइनस कॉस ए के साथ। तो करेंगे 1 प्लस कॉस ए को मल्टीपल करना है किसके साथ, 1 माइनस कॉस ए के साथ, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 1 को किसके साथ मल्टीपल करना है, 1 माइनस कॉस ए के साथ, इसलिए मैंने ये किया। देखो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस ए, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फार्मूला बनता है, ये तो आपके नज़र में होना चाहिए कि यहाँ पे फार्मूला बनता है। देखो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, जब भी आपको टर्म सेम होंगे ना, जैसे यहाँ पे 1 यहाँ से कॉस ए 1 कॉस ए, साइन क्या है, यहाँ से प्लस होगा यहाँ से माइनस होगा, तो आपको वो फार्मूला याद आना चाहिए, ए प्लस बी, कौन सा, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू कॉस ए। तो आप यहाँ पे ए के बदले यही लिखो 1, तो बना 1 स्क्वायर माइनस बी के बदले क्या है कॉस ए, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बनता है 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है ना, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको, बट यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब इसको साइन स्क्वायर ए में चेंज करना है, ठीक है ना।